बच्चों, वेलकम टू द बायोग्राफी ऑफ बायोलॉजी। आज हम चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर 4 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले उसको विजिट करिए, तो आगे का लेक्चर अच्छे से समझ में आएंगे। तो आज हम एम्फीबिया से शुरू करते हैं। ठीक, तो एज द नेम इंडिकेट्स, ग्रीक नेम है ये। एम्फी मतलब होता है डुअल और बायोस मतलब होता है लाइफ, मतलब जो दो तरीके के लाइफ में रह सकते हैं। तो एम्फीबिया जो होता है एक्वाटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। एक्वाटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में पाए जाते हैं ये। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब। ठीक, जनरली पाए जाते हैं बहुत सारों में दो पेयर के लिम्ब होती है। और बॉडी जो होती है वो डिविजिबल। टेल में भी प्रेजेंट इन सम, किसी में टेल पाया जाता है। द एम्फीबियन स्किन इज मोस्ट विदाउट स्केल्स। जो एम्फीबिया की जो स्किन होती है वो मोइस्ट होती है, ठीक, थोड़ा गीलापन होता है उसमें, और स्केल नहीं पाए जाते हैं। लाइनिंग मतलब नहीं पाई जाती है उसके बॉडी पे। और जो आई होती है उस पर आईलिड पाई जाती हैं, एक झिल्ली जैसी परत पाई जाती है कवर करने के लिए उसको। जो टिम्पैनम, एक टिम्पैनम पाया जाता है, टिम्पैनम मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो कि रिप्रेजेंट करता है इसकी ईयर को रिप्रेजेंट करता है। एलिमेंट्री कैनाल और यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो होती है ओपन होती है कॉमन चैम्बर में, जिसको हम क्लोएका बोलते हैं, विच ओपन्स टू द एक्सटीरियर, जो कि बाहर की तरफ निकलता है। ठीक, और रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स। रेस्पिरेशन जो होती है गिल्स से होती है, लंग से होती है और स्किन से भी होता है। द हार्ट इज़ 3 चैम्बर। जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर होता है। 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल। ठीक, 2 ऑरिकल पाई जाती है और 1 वेंट्रिकल पाया जाता है। 3 चैम्बर होता है ये, इसलिए दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। अब तक हम जितने देखे सब कोल्ड ब्लडेड हैं, खुद से अपनी टेम्परेचर नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, ये पाइपोथर्मिक है। सेक्स और सेपरेट होता है। फर्टिलाइजेशन जो होता है एक्सटर्नल, और ओविपोर्स होते हैं, एग लेइंग होते हैं। डेवलपमेंट जो होता है वो डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है। और इसका एग्जांपल दे रखा है बफो जो कि टोड है, राना फ्रॉग है, हाईलाइट ट्री फ्रॉग है, सलामंडर और इक्थ्योपिस है जो कि लिम्बलेस एम्फीबिया है। इसमें लिम्ब नहीं पाई जाती, बिना लिम्ब का। ये है इसके कुछ एग्जांपल। ये तो रेप्टाइल है, आई थिंक। ये रहा एम्फीबिया का एग्जांपल है ये। ऊपर वाला जो ए है वो सलामंडर है और सेकंड जो राना है जो कि फ्रॉग है। इसके बाद हम आते हैं रेप्टाइल पे। हमारा नेक्स्ट क्लास है जो कि रेप्टाइल। द क्लास नेम रेफर टू क्रीपिंग और क्रोलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। मतलब इनकी जो मूवमेंट होती है वो क्रीप करके, मतलब लेट के और सरक के जो चलते हैं, घिस के चलते हैं, मतलब। ठीक, तो यही नाम भी इसका है, जो कि एक लैटिन वर्ड से होता है रैपर जो, और रैप्टम मतलब उसको होता है। जो होते हैं मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब जो टेरेस्ट्रियल में पाए जाते हैं, वाटर में नहीं पाए जाते हैं। और देयर बॉडी जो होती है कवर होती है बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन से, सूखी हुई स्किन से। ठीक, और जो पेटल में होता है उस पर स्केल्स और स्कूट्स पाए जाते हैं। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग। इनके पास एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होती है, पर टिम्पैनम मेम्ब्रेन होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है एक ईयर जैसा। लिम्ब जो होते हैं जब होते हैं तो पेयर में होते हैं, 2 पेयर में होते हैं। हार्ट जो होता है वो यूजुअली 3 चैम्बर होता है, पर 4 चैम्बर पाए जाते हैं क्रोकोडाइल में। और जो मतलब क्रोकोडाइल उसमें 4 चैम्बर पाई जाती है। रेप्टाइल्स आर पोइकोथर्म्स। ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, अपना टेम्परेचर खुद से नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। स्नेक्स एंड लिजर्ड्स शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट। जो इनका स्नेक और लिजर्ड होते हैं वो अपने स्किन को लीव करते हैं अपना। ठीक, वो हम देखते सांपों को निकालते हैं ना अपने स्किन, देखते भी होंगे, गाँव में दिखता है। और जो सेक्स होता है वो सेपरेट होता है इनका। फर्टिलाइजेशन जो होती है वो इंटरनल होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ओविपोरस एंड डेवलपमेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है, मतलब ये ओविपोरस होते हैं, एग लेइंग होते हैं। डेवलपमेंट जो होता है वो डायरेक्ट होता है बिना लार्वा के। इसका एग्जांपल है चिलोन जो कि टर्टल है, और टेस्टोडा है जो कि टोर्टोइस है। इस पर ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, तो सब याद ही करना पड़ेगा, इसमें समझना कुछ है नहीं। और जो कैमरन है वो गेट्री लिजार्ड है। कैल्पस जो है वो गार्डन लिजार्ड है। क्रोकोडाइल और एलिगेटर हेमिडेप्टाइलस और लिजार्ड। पॉइजनस स्किन है नाजा कोबरा जिसको बोलते हैं। और
बैंगरस जो है वो क्रेट, और वाइपर जो है वाइपर, ये जो है सब पॉइजनस स्नेक्स हैं, जहरीले होते हैं ये। फिर आते हैं हम एप्स में। एप्स जो होती हैं वो चिड़िया को भी, बर्ड्स को बोलते हैं एप्स। एप्स जो होते हैं, एप्स ये बर्ड्स, ठीक, और प्रेजेंस ऑफ फीदर, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, इसमें फीदर पाया जाता है। फीदर मतलब पर पाई जाती है उड़ने के लिए। एंड मोस्ट ऑफ देम आर फ्लाइंग एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच छोड़ के जनरली जो सारे होते हैं वो उड़ सकते हैं, तो इसमें जो एक्सेप्शन है वो है ऑस्ट्रिच। और दे पोसेस बीक, इनके पास चोंच होती है, बीक। दे द फोर लिम्ब जो होती है, इनकी जो फोर लिम्ब होती है वो मॉडिफाइड होती है विंग्स में। जो आगे वाली जो लिम्स होती हैं विंग्स में मॉडिफाइड होती है, जो इसमें जो उनको उड़ने के लिए कैपेबल बनाती हैं। और जो हिंड लिम्स है, जो पीछे वाली लिम्ब होती हैं, वो जनरली स्केल्स उस पर पाए जाते हैं और मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, वो वॉक करने के लिए मॉडिफाई होते हैं, स्विमिंग के लिए और क्लैस्पिंग एंड ट्री ब्रांचिंग। स्किन जो होती है वो ड्राई होती है विदाउट ग्लैंड्स। स्किन जो ड्राई होती है और इसमें ग्लैंड नहीं पाए जाते हैं, एक्सेप्ट एक ग्लैंड होता है जो कि है ऑयल ग्लैंड, जो कि टेल के नीचे पाया जाता है। एंडोस्केलेटन इज फुल्ली ओसिफाइड, जो एंडोस्केलेटन है वो फुल्ली बोनी होता है, ओसिफाइड होता है। एंड द लॉन्ग बोन्स, जो बड़ी बोन है, लॉन्ग बोन्स आर होलो विद एयर कैविटीज। जो लॉन्ग बोन होती है वो होलो होती है, उसमें विद एयर कैविटी, जिसको हम बोलते हैं न्यूमेटिक, जो हेल्प करता है इनको उड़ने के लिए इजी, जो कि इनको इजी बनाता है, हम छोड़ सकें, इसलिए होलो किया गया है बोन्स। डाइजेस्टिव ट्रैक, जो डाइजेस्टिव ट्रैक है बर्ड्स का, उसमें एडिशनल चैम्बर होता है जिसको हम बोलते हैं क्रॉप एंड गिजार्ड। हार्ट जो होता है वो कम्प्लीटली 4 चैम्बर पाया जाता है, इनमें 4 चैम्बर हो गया। दे आर वार्म ब्लडेड, ये हैं वार्म ब्लडेड होमोथेरास, हम भी वार्म ब्लडेड होते हैं, जो कि क्या कहते हैं इसको, इवोल्यूशन के हिसाब से बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। ये मोर इवॉल्व है जितने हमने अब तक देखे हैं, रेप्टाइल जो जितने भी हैं सबसे मोर इवॉल्व हैं, और हम इनसे ज़्यादा इवॉल्व हैं। फिर आते हैं एनिमल्स दे आर एबल टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ये वही जो होता है मोमोथर में खुद से अपना बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। रेस्पिरेशन इज बाय, जिनका रेस्पिरेशन होता है वो होता है थ्रू लंग्स, इनमें लंग्स भी पाई जाती है, ठीक, थ्रू लंग्स से, दिल से नहीं करते हैं, लंग्स से करते हैं। और एयर से कनेक्टेड होता है टू लंग, एयर सेल जो होता है साइकिल होता है वो लंग से कनेक्ट होता है। सप्लीमेंट रेस्पिरेशन, ये सप्लीमेंट रेस्पिरेशन की तरह काम करता है। सेक्सेस जो होती है सेपरेट होती हैं, फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल होता है, इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है। दे आर ओविपोरस, ऑब्वियस सी बात है, एग लेइंग होते हैं। और डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट होता है बिना लार्वा के। और इसका जो एग्जांपल है वो है कार्बस, जो कि है क्रो, और कोलंबा पिजन, पिस्टाकुला पैरट, स्टोथियो ऑस्ट्रिच, पामा पीकॉक, और पिटोनोडाइट्स पेंगुइन हो गया, और न्यूफ्रॉन हो गया वल्चर। ये रहे पिक्चर इसके, ये रहा नेफ्रॉन, स्टूडियो, सिटुला और पैबो है पिकॉक। उसके बाद हम आते हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है क्योंकि हम भी इसी क्लास में आते हैं, बिकॉज वी आर मैमल। ये है दे आर फाउंड इन हैबिटेट, ये बहुत सारे वैरायटी ऑफ हैबिटेट में पाए जाते हैं, जैसे कि पोलरिक कैप्स, डेजर्ट, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डार्क केव्स। सम ऑफ देम हैव अडॉप्टेड टू फ्लाई और लिव इन वाटर, इसमें से कुछ जो होते हैं वो वाटर में भी जिंदा रह सकते हैं और उड़ भी सकते हैं कुछ मैमल्स, ठीक। जैसे जो उड़ने वाले होते हैं वो तो बैट हो गए मैमल से, और जो पानी में रहते हैं वो डॉल्फिन हो गया या वेल्स।
मोस्ट यूनिक मैमलियन जो होती हैं कैरेक्टरिस्टिक होती हैं उनकी इन द प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग लैंड जो कि मैमरी लैंड कहलाता है। बाय विच द यंग वंस आर नरिश्ड, जिससे कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो नरिश होते हैं। दे हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स, इन पे 2 पेयर लिम्ब पाई जाती हैं, 2। एडेप्टेड फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग और बर्विंग, स्विमिंग और फ्लाइंग। ये सब चीज़ें कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, क्लाइंब कर सकते हैं, बर्विंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, फ्लाई भी कर सकते हैं। The skin of mammal is unique in possessing hairs। इनके जो स्किन होती है वो यूनिक होती है, इनके स्किन में हेयर्स पाए जाते हैं और एक्सटर्नल ईयर पाई जाती है जिसको हम पिन्ना बोलते हैं, एक्सटर्नल ईयर, ठीक। आर प्रेजेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन द जॉ, बहुत तरीके की पाई जाती है जॉ में, 2 तरीके की होती है जनरली, 2 नहीं 4 तरीके की होती है, जिसको हम 2 तरीके का भी बोल सकते हैं क्योंकि वो डिफरेंट होते हैं। उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे टीथ के बारे में। हार्ट इज़ 4 चैम्बर, जो हार्ट है वो 4 चैम्बर है, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। दे आर होमोथर्मस, ये एनिमल्स होते हैं जो कि अपनी बॉडी कंट्रोल कर सकते हैं। रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स रेस्पिरेशन होता है, सेक्सेस जो सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। दे आर विविपेरस, बच्चा पैदा करते हैं और एग नहीं ले करते हैं, विद फ्यू एक्सेप्शन, इसका कुछ एक्सेप्शन भी है। और डेवलपमेंट जो होता है वो डायरेक्ट होता है बिना लार्वा के। जो विविपेरस वाला है ये सिर्फ इसका एक्सेप्शन है एक, अभी देखेंगे। और एग्जांपल है इसका ओविपोरस ऑर्निथोरिंकस जो कि है प्लेटिपस। विविपेरस जो है वो है मैक्रोपस कैंगरू और टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स, कैमलस कैमला मतलब कैमल और मकाका मंकी हो गया, रेटस हो गया रैट, कैनिस हो गया डॉग, पैलिस हो गया कैट और एलेफास हो गया एलिफेंट, इक्वस हॉर्स, ये सब रखना पड़ेगा। डेलीफस हो गया कॉमन डॉल्फिन और बेलुनोप्टेरा ब्लू व्हेल, पैंथेरा टाइग्रिस टाइगर और पैंथेरा ब्लू लायन। The silent distinguishing feature of the phylum animal kingdom is comprehensive given below। जो भी हमने भी एनिमल किंगडम बारे में पढ़ा था अभी तक, ये सब शॉर्ट में दिया गया है एनसीईआरटी बुक में। इसको भी आप एक बार रिवाइज करें घर पर बैठ के। तो मैं बता रहा था इसके जो एक्सेप्शन है भी बताता हूँ अभी। विविपोरस वाला एक्सेप्शन था इसका दिया गया इसमें। तो जो विविपोरस एक्सेप्शन है कि इसमें कुछ होते हैं जो एग ले करते हैं, कुछ मैमल्स जो एग ले करते हैं, तो उसका एग्जांपल है हमारा प्लेटिपस। जो प्लेटिपस होता है वो एग ले करता है, एग लेइंग एनिमल है, मैमल्स है। इसका हम फोटो देखते हैं मैमल्स का फोटो है प्लेटिपस ए और बी है मैक्रोपस कंगारू और बैट एंड ब्लू व्हेल। और फिर यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है और जो समरी है उसको आप देख लीजिएगा, थोड़ा रीड कर लीजिएगा और हमारे चैप्टर्स विजिट करते रहिए, ट्राई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।